ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं सनातन ज्योति। आज हम लेकर आए हैं निर्जला एकादशी के बारे में यह वीडियो। निर्जला एकादशी आगामी शुक्रवार को है। वह पावन दिन जब भक्त बिना अन्न और जल के उपवास रखकर भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार महाबली भीमसेन ने ऋषि व्यास से पूछा कि वे अपनी भूख के कारण एकादशी व्रत नहीं रख सकते तो क्या उन्हें पुण्य नहीं मिलेगा। तब ऋषि व्यास ने उन्हें निर्जला एकादशी का व्रत करने का सुझाव दिया, जिससे सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। इस व्रत में सूर्योदय से अगले दिन पारण तक बिना अन्न और जल के उपवास रखा जाता है। भक्त भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, तुलसी पत्र अर्पित करते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हैं। इस दिन दान का भी विशेष महत्व है। जल से भरे घड़े, छाते, वस्त्र और शीतल पेय का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी व्रत संयम, भक्ति और परोपकार का प्रतीक है। यह व्रत हमें सिखाता है कि कठिन तपस्या से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। निर्जला एकादशी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं कि पूजन विधि क्या है। इसकी पूजा का प्रारंभ स्नान से होता है। आप शुक्रवार को एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान कर लीजिए और संकल्प लीजिए कि आज मैं भगवान विष्णु की पूजा करूंगा और उनकी भक्ति के निमित्त निर्जला एकादशी का व्रत करूंगा। संभव हो सके तो, और ना संभव हो तो आप जल ले सकते हैं, फलाहार भी ले सकते हैं। तो आप पूजन का प्रारंभ करते हैं। पूजन का प्रारंभ होता है आवाहन से। आप सबसे पहले अपने हृदय के अपने इष्ट को, अपने भगवान को हार्दिक उल्लास के साथ, भक्ति के साथ आवाहन कीजिए। उनका अपने आसन, अपने जीवन में उनको आमंत्रित कीजिए। आवाहन का यही अर्थ होता है। अब जानते हैं क्रमशः पूजा विधि। यदि आप षोडशोपचार विधि में जाते हैं तो आपको पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान सबका ध्यान रखना होगा। लेकिन सरल विधि है कि आप पंचोपचार विधि करें। जैसे नियमित आप घर में करते हैं वो विधि गृहस्थ जीवन के लिए बहुत सरल है और उससे भी उतना ही पुण्य मिलता है। तो पंचोपचार विधि से आप घर में पूजन कीजिए। पंचोपचार विधि में आता है चंदन, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य। तो प्रभु की प्रतिमा स्थापित कीजिए या चित्र अगर आपके पास है तो चित्र को आप स्वच्छ कर लीजिए। उन पे चंदन चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए, धूप दिखाइए, दीप जलाइए, घी का दीप जलाइएगा और उसके बाद उनको भोग लगाइए। भोग लगाने के पश्चात आप विष्णु चालीसा का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं या भगवान विष्णु के मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय, गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। जब पाठ और जब संपूर्ण हो जाए तब आप आचमन करें और उसके बाद प्रभु की आरती करें। आरती में सब परिवार शामिल होइए। घर में अगर कोई भी पूजा हो रही है विशेष अवसर पर तो घर के पूरे परिवार को सम्मिलित होना चाहिए। व्रत कोई एक करे लेकिन पूजा में सम्मिलित सबको होना चाहिए, सबको पुण्य मिलता है और इसी बहाने लोग ईश्वर की आराधना थोड़ी देर के लिए तो जुड़ते हैं। इस प्रकार यदि यह क्रम श्रद्धा, नियम और शुद्धि से किया जाए तो निर्जला एकादशी की पूजा संपूर्ण हो जाती है और भक्त को मिलता है सभी एकादशियों का संयुक्त फल। तो आप भी सब परिवार भगवान विष्णु का पूजन कीजिए, व्रत कीजिए और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कीजिए। जीवन में सुख, शांति, समृद्धि सदैव बने रहे।